एजुकेशन में थी भी नहीं, तब की बात है। लेकिन आज भी लोग कॉल करके मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हल्के हो जाते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या इन सब का मेरे ऊपर कुछ गलत इम्पैक्ट होता है, वो ये तो मैं आप आपसे ही को पूछना पता चाहती हूँ। चलेगा। आपको क्या अंदर क्या फील आता है बात करने के बाद? अपने जीवन में आपको लगता है कि आप डल हुए, डाउन फील हुआ, फ्रिक्वेंसी डाउन लगी, हाँ, मुझे ऊर्जा कुछ कम देर के लगी? लिए, कुछ देर के लिए लगता है, मुझे कुछ देर के लिए लगता है, क्योंकि ब्रेन तो है ना, सोचेगा उन बातों के बारे में, क्यों हुआ, इनके साथ कैसा हुआ। मैं अवॉइड भी करना चाहती हूँ, लेकिन वो इतने क्लोज हैं रिलेशंस में कि मुझे लगता है कि नहीं, उनकी बात सुननी पड़ेगी मुझे। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट भी करने की कोशिश करती हूँ उनको, कि नहीं ठीक है छोड़ो, क्योंकि वो इन सब चीजों में है नहीं एक्चुअली। मेरी चलिए, आपकी आवाज, इंटरनेट। फैमिली में से बहुत कम लोग हैं जो ध्यान में हैं और इन चीजों में है। हेलो, हेलो, हाँ नहीं हाँ, इंटरनेट नहीं का दीदी, ठीक चल रहा है इशू हुआ। शायद कुछ। हाँ अब आए। हाँ, हाँ, आ हो रही है, सकता है। बोलिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब मुझे उन उन लोगों का मुझे लगता भी है कि मैं डाइवर्ट कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरे हाथों में अभी तक नहीं आया है ये चीज कि मैं उनको डाइवर्ट कर पाऊँ, कि आप इन चीजों के बारे में मत सोचो, मत बोलो। क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि किसी को फोर्स मत करो, ठीक है? तो नहीं कर रही हूँ फोर्स, लेकिन जब जरा सा भी मैं बहुत मतलब मैं बहुत डिफरेंस फील करती हूँ उनकी फीलिंग्स में और मेरी फीलिंग्स में, एंड इन नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट जस्ट करती हूँ कि हाँ, उनमें और मुझ में है डिफरेंस। तो क्योंकि मैं जब उनसे कुछ करूंगी तो वो हंसेंगे, ध्यान की बातें करो तो हंसेंगे, तुम तो फिलोसफर हो गई हो इस तरह। तो हाँ, मैं इस तरह की बातें नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट मुझ पे पड़ता है, तो उसको मैं कैसे हटाऊं हम्म, अपने ऊपर से, क्योंकि मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें इग्नोर नहीं कर हाँ सकती मैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले अपने आप को बचाने वाली बात है ना, अपने आप को, क्योंकि इम्पैक्ट आप पर जी। आ जाता है। क्योंकि हाँ जी। रिलेशंस होते हैं, हम उनसे क्लोज होते हैं, तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो इस वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। इफेक्ट जो पड़ रहा है ना, उससे बचना कैसे है? वो ज्ञान जैसे ही आएगा ना, पूरा टोटली एबीसीडी से पूरा ज्ञान उठकर आएगा ना, तो आपके ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एबीसीडी से ज्ञान स्टार्टिंग से उठाना है। कैसे? हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं? पढ़ाई करने, स्कूल है ना। इमोशंस की पढ़ाई करने, इमोशंस की पढ़ाई करने हम सारे आए, तो वो भी आए। बस हमारे साथ क्या हुआ है, हम ज्ञान में आ गए। हम पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हम पिछले जन्मों में बहुत ज्यादा काम किया होगा, तो फटाक से यहाँ पर आ गए। वो अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि हर सोल के अपनी फ्री विल है ना, उसका रिस्पेक्ट करना है हमको। तो आपको ये याद रहना चाहिए, वो अगर नहीं आ रहे हैं ना, तो इस समय क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं इमोशंस की। अगर वो ज्ञान में आ जाएंगे तो उन चीजों से निकल आएंगे, तो वो अनुभव नहीं करेंगे, तो वो लेकिन वही डिसाइड करेंगे कि उनको कब आना है। तो इस बात का रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि फ्री विल है, उस सोल की चॉइस है। लेकिन जो वो दुखी हो रहे हैं, तो दुखी क्यों नहीं होना है? क्योंकि क्लियर है ना, वो वही तो ज्ञान है। वो जो अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, जिसे हम सुख या दुख बोलते हैं, एक्चुअली वो सुख और दुख नहीं है, वो पढ़ाई है। उसको अनुभव करके ही तो देख रहे हैं कि दुख में ऐसा लगता है, ऐसे ऐसे थॉट आते हैं, और सुख में ऐसा ऐसा लगता है, ऐसे थॉट आते हैं। और जब वो ज्ञान में आएंगे, तब दोनों का डिफरेंस देखकर बैलेंस सीख जाएंगे। ज्ञान में आने से हम क्या सीखते हैं? समझ बैलेंस। जाएंगे। बैलेंस। तो वो जब तक ये चीज नहीं सीखेंगे, तब तक नहीं आ सकते। तो उनको वो चीज जो इस समय कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो पढ़ाई है उनके लिए। तो बस इतना याद रखना है, वो पढ़ाई है बस। बस, जब पढ़ाई है तो पढ़ना ही है ना। तो क्यों, मैं क्यों दुखी हूँ? पर मैं ना चाहूँ, एक्सक्यूज मी, पर मैं ना चाहूँ फिर भी मैं परेशान हो जाती हूँ उनके लिए, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए परेशान हूँ, क्योंकि वो अभी सीख जो रहे हैं मैंने, जैसा कि आप बोल रहे हो। अच्छा शैली, जो अभी मैंने बताया था, इतनी बात आपको पहले से क्लियर थी? हाँ जी। मैं ये ये बता रही हूँ इमोशंस की आपको। पढ़ाई है। मुझे मुझे क्यों, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैं तकलीफ में क्यों आ जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी इस माया जाल से निकलें। मुझे मुझे गंदा लगने लग जाता है, ये मैं बुरा फील करने ये लग जाती यानी कि आपको हूँ। क्लियर नहीं क्यों? हो रहा है? तो नहीं मैं क्लियर नहीं हो हो रहा रहा है ना। है, मैं करना, आप मैं उसको, लगी हुई हूँ निरंतर। नहीं, लेकिन मैं वही बता रही हूँ, आप बोल रहे हो कि आपको पता है, लेकिन आप उस मीन्स सत्य को, नॉलेज है, हाँ नॉलेज है कि ये ऐसा होता है, लेकिन अंदर जो सत्य वो को आप बता रहे हो, एक्सेप्ट नहीं जो कर आप रहे हो बता आप। रहे हो। जो हाँ सत्य है ना, वो हाँ सत्य जी यही है। हाँ जी। आप कैसे जी रहे हो? हम्म। देखो, आप कैसे जी रहे हो, बॉडी समझकर। जब तक आप बॉडी समझोगे, तब तक दुखों से बाहर नहीं आने वाले। क्योंकि फिर ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी सास है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये चालू रहता है।
इन्होंने मुझे दुख दिया, ये रहता है। जैसे ही आप आत्मा के लेवल पर आते हैं, मैं भी एक सोल, वो भी एक सोल, किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं, फ्रेंड है तो फ्रेंड है, बस। इसीलिए किसी भी आध्यात्मिकता के किसी भी उसमें देखना, पहली क्लास यही होती है, आत्मा। मैं भी आत्मा, अब भी आत्मा, ये इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। जब तक उस टाइप से नहीं जीते, तब तक दुखों से बाहर नहीं आ सकते, इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मुझे कॉलिंग इग्नोर करना चाहिए कि मुझे लेना चाहिए, मैं ये पता करना चाह रही हूँ। देखो, वो सबसे जो मुझे पहला कॉल काम क्या करते है, हैं। देखो देखो, पहला काम क्या है, अपने आप को बचाना। अपनी ऊर्जा, अपने को बचाना मतलब अपनी ऊर्जा बचाना। ऊर्जा बता, ऊर्जा ऊर्जा से ही काम बताना। होगा ना। तो अगर आपको लगता है मुझे अपनी, इस समय मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं फोन उठाने के, उसमें नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। फर्स्ट अपने आप को बचाओगे, तभी तो दूसरों का हाथ पकड़ के खींचोगे। नहीं तो वही पकड़ के खींच देगा नीचे, चले जाओ आप भी नीचे। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये एग्जैक्टली। सबसे पहले आप खुद तो मजबूत हो जाओ पहले। ठीक है, तो ये उस समय देखो कि आप कितना रेडी हो। अगर आपको लगता है मैं रेडी नहीं हूं, तो नहीं उठाना है फोन, नहीं तो उठाना ये है। बुरी बात नहीं है ना कि मैं कॉल नहीं उठाती हूँ, मतलब कभी नहीं कभी ऐसा होता है, मुझे पता है ये क्या वाला है, तो मैं एक दो बार इग्नोर कर देती हूँ, कि जब मैं फ्रेश फील करती हूँ, मुझे लगता है हाँ मैं इसको हैंडल कर पाऊंगी, तब मैं जाके उसको कॉल बैक कर लेती हूँ। लेकिन मुझे बस। पता है कि ये क्या बोलने वाली है या बोलने वाला है, तो मैं फिर मुझे गिल्ट आ जाता है। गिल्ट मीन्स कि मेरे को उठा लेना चाहिए था। तो मैं नहीं आना चाहिए मुझे ये गिल्ट ना, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए ना। नहीं नहीं, गिल्ट नहीं क्योंकि आना चाहिए, क्योंकि आप इस समय क्या सोच रहे हो, पहले मैं तो मजबूत हो जाऊं, तभी तो मैं उनका हाथ एग्जैक्टली। पकड़ के उनको खींच पाऊंगी। नहीं तो क्या होगा ना, उल्टा होगा इसका। वही पकड़ के खींच देंगे आपको, सच्ची में आप भी वही दुख में जाओगे, जैसे गिल्ट आ रहा है, अभी गिल्ट भी आ रहा है आपको, गिल्ट नहीं लाना है। जब मुझे पता है कि अभी मेरी स्थिति वो नहीं है, जैसे होता है ना, नहीं, देखो। गिल्ट गिल्ट तब आता है दीदी। जी। बोलो बोलो। गिल्ट तब आता है जब जैसे सीमा जी बोल रही थी कि उनके हस्बैंड उनको सुनाते हैं, तो ऐसा होता है कि अपने आसपास जो लोग खड़े होते हैं, अरे ये तुम्हारी बुरी आदत है, तुम क्यों नहीं फोन उठाती हो, तुमने क्यों इग्नोर करा, तो ये चीजें ये सुनने को तो मिलती आप हैं। देखो, हम आगे देखो, आपको क्लियर होगा ना अंदर से, तो कोई कुछ भी बोलेगा ना, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्लियर हाँ नहीं आपको पड़ता अपने हूँ। अंदर से ही करना है पहले। ठीक है, कि जी जी। मैंने फोन क्यों नहीं उठाया। सिंपल है। अगर देखो, ये आप अंदर इमोशन पर जा रहे हैं, जिसको इतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे। अब आप दूसरी चीज पर आ जाओ। अगर मैं बीमार हूं, मैं बॉडी, मेरी बॉडी उठ ही नहीं सकती है बेड से, अब कोई और आ जाए मेरी हेल्प मुझसे मांगने में, कैसे करूंगी उसकी हेल्प। मुझे खुद चाहिए हेल्प, तो मैं मना करूंगी। तो बिल्कुल। उसमें क्या बुराई है। अब बता दो, कोई बुराई है उस समय, जब मैं ही तैयार नहीं हूं। तो क्लियर ना अपने अंदर रहो। जब आप अपने अंदर से क्लियर रहते हो ना, फिर कोई भी बोलता है, चाहे आसपास के लोग भी बोलेंगे ना, आप उनको भी बहुत प्यार से बता पाओ कि अभी मैं उस उसमें नहीं, उस जोन में नहीं हूं। अभी अगर मैं बात करने जाऊंगी, तो जो सही काम हो सकता है वो भी उल्टा होगा। जब मुझे ये पता है इस समय मैं उस स्थिति में नहीं हूं, तो मैं क्यों करूं, उठाऊं फोन। उससे अच्छा तो थोड़ी देर के बाद मैं रेडी हो जाऊंगी, तब मैं बात कर लूंगी, बात खत्म। उनको समझ आ जाएगी, बस। हम क्या करते हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये जो थॉट आता है ना, इनको क्या जरूरत थी बोलने की, इनको क्या जरूरत है बीच में पढ़ने की। सिंपल है, वो भी ज्ञान लेने आए हैं। उनकी पूर्ण आत्मा भी पकड़ पकड़ के लेकर आती है हमारे पास, ज्ञान दे दो। तो वो उल्टे पुल्टे बातें बोलते हैं, तो एक्चुअली हमें उसको कैसे देखना है, अच्छा इनकी पूर्ण आत्मा ने इनको मेरे पास ज्ञान कैसे इनसे शेयर कर देना है। तो ज्ञान दे दिया ना आपने, अपनी बात बता दी ना, मेरी स्थिति अंदर से ऐसी नहीं है, तो उनको ज्ञान मिल गया। बस इतना ही करना है। हाँ जी। और कोई, और कोई